चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के हम क्वेश्चन 1 को देख चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ने के पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके कुछ ऐसे चीज़ों को देख लेते हैं जो फार्मूले के रूप में हमारे पास में है। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास में इस चीज़ को बनाने का है जो कि है बहुपद का, है ना। ठीक है, तो हमारे पास जो बहुपद है वो किस रूप का है? वो है ax² प्लस bx प्लस c। हमें ऐसा बनाना है। अब इसमें सम ऑफ जीरोस क्या दिए हुए हैं? सम ऑफ जीरोस क्या दिए हैं? 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? -1। तो हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। हमारे पास जो हमने एक बहुपद के लिए सूत्र लिया है वो क्या है? px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें अपने को वैल्यू पुट करना है इसकी, तो वैल्यू पुट करने पे क्या होगा? जो हमारे पास टर्म आएगी वो क्या होगी? वो होगी के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे कौन हो जाएगा? 1/4। तो ये हो गया 1/4 एक्स प्लस -1। तो अब क्या होगी हमारी स्टेप? हमारी स्टेप बन गई के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अगली स्टेप क्या बनेगी इसकी? इसकी अगली स्टेप बन जाएगी हमारे पास कि इसमें एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। तो ये हो जाएगा k अपॉन 4 और ये होगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। तो ये जो k अपॉन 4 है ये कौन है? k अपॉन 4 ये है कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अब हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। ये क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हमने इसको ना पहली मेथड से किया हुआ है। कौन सी मेथड से? पहली वाली से। कहीं कहीं पे राइटिंग बिगड़ी हुई है पेन नहीं चलने के कारण, तो उसको देखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया? अब हमने इसको किससे कर लिया? प्रोडक्ट थ्योरम से कर लिया, है ना। तो अब हम किससे करना चाहते हैं देखना। हाँ, अब हमारे पास इसको करने की एक और मेथड है, तो उसको भी हम बता देते हैं आपको। वाली मेथड से भी कर लेते हैं, जब तक कि आप इसको ना सेव कर लीजिए। इसको आप देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक कैसा किया हुआ है, फिर हम उस मेथड पे भी आते हैं। ठीक है, देख लिया कैसे निकाला हुआ है इसको। ओके, चलिए इसको अलग करते हैं। हाँ, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें ABC की वैल्यू रख के बनाना है। किसकी? ABC की वैल्यू। देखना क्या होगा अब। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और सम ऑफ जीरोस को फिर से लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये जो टर्म आई है इसको माइनस के रूप में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये माइनस किया तो अंदर भी -1 बाय कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं। तो इसके पहले हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास।
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, -1 दिया है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, किसके वैल्यू है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a। तो अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ दिख रही है 4, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4/4। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास जो ऊपर में सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू में जो c और a है, b और a है, दिख रहा ना आपको। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में कौन मिलेगा हमको, -b/a मिलेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, किससे, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये a का प्लेस है, तो a के प्लेस पे कौन आ गया, 4 आ गया। ऊपर -b है ये वाला, तो ये माइनस से ये माइनस, तो ये जो वैल्यू कितनी हो गई, ये -1 हो गई। अब इसके इक्वल टू में कौन है, c/a है, तो ये c/a। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू आ जा रही है 4 और c की वैल्यू आ जा रही है -4। अब हमारे पास ए बी सी की तीनों की वैल्यू आ गई है, तो देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है, मान है -1 और सी का है -4। अब हमें क्या बनाना है, एक बहुपद बनाना है, पॉलिनोमियल्स बनाना है इसका। तो अब कैसे बनेगा, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक उसका px इज इक्वल टू, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। abc की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक बार फिर देख लेते हैं। abc की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू है 4, b की -1, c की -4। a की 4, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -1 और c की है -4। तो अब क्या हो जाएगा हमारा px, हमारा px हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस -1x प्लस -4। आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप में क्या होगा, अब आखिरी स्टेप में आ जाएगा, इक्वल टू लगा देते हैं, 4x स्क्वायर -x -4। ये क्या हो गया, हमारे पास एक बहुपद आ गया, कौन से वाले क्वेश्चन का, जो हमने अभी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया था। तो हमने दोनों मेथड से कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं दोनों मेथड से कैसे किया हमने, एक तो पहले किया था, अभी किया हुआ है। आप इसको कंपैरिजन करके करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, तो नीचे वाली वैल्यू a की जो है वो नीचे वाली वैल्यू अल्फा इंटू बीटा में भी c/a में भी a की वही आना चाहिए जो ऊपर वाले में है, सेम वैल्यू रहेगी, तो आपका जो बहुपद है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। ये वाला हो गया, देखते दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितना, √2। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, है ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितनी है, 1/3। हम कर रहे हैं पहली मेथड से,
कौन सी मेथड है हमारे पास? प्रोडक्ट वाली। हाँ, कौन सी थ्योरम? प्रोडक्ट थ्योरम। तो किससे क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1/3। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा हमारे पास? एलसीएम में आ जाएगा अंदर, कितना आ जाएगा एलसीएम में? ये हो जाएगा 3। तो हमारी क्या स्टेप बन जाएगी? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये 3 को अलग कर लेते तो क्या होगा? k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये क्या हो गया? ये हो गया सम ऑफ जीरोस की और मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करने पर। तो आखिरी स्टेप क्या बन जाएगी इसकी? आखिरी स्टेप बन जाएगी, ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, ये क्या बन गया हमारा? एक बहुपद बन गया। ये किस मेथड से किया हमने? पहली वाली मेथड से। अब हम दूसरे से भी कर सकते हैं, दूसरे से करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझ के देख लीजिए कि हमने कैसा किया है। इसको देख लीजिए आप। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी है और उसके बाद उसका एलसीएम लेकर के प्रोडक्ट थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसे करते हैं हम लोग किससे? अब इसी को करते हैं हम लोग कंपैरिजन वाली मेथड से। ठीक है, तो कंपेयर करने पे क्या होता है वो भी देख लेते हैं। आते हैं फिर से अपनी बातचीत पर। हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? √2 है ना। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए, बाजू में लिख के बता रहा है -b/n। ठीक है, अब चलिए अल्फा इंटू बीटा को भी यहाँ लिख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये कितना है हमारे पास? ये है 1/3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए? c/a। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा वाले टर्म में 1/3 है और यहाँ पे अपॉन में 3 नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ तो पहले आप इसको माइनस ले लीजिए, इधर भी एक माइनस लगा करके अंदर किसको लिख देंगे? √2 को। ठीक है, अब यहाँ किससे डिवाइड करना है हमको? 3 से। मल्टीपल भी किससे करना है? 3 से। अब क्या हो जाएगा? अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इक्वल टू लगा के, यहाँ नीचे लिखना था पर बाजू में लिख रहे हैं माइनस। ठीक है, ब्रैकेट में -3√2 ओके अपॉन कितना हो गया? 3 हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है? अब हमें दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं?
ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर भी 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर बी की वैल्यू है आपके पास -3√2। कितनी है, -3√2। तो यहाँ सी की वैल्यू, सी का मान कितना है, 1 है। तो अब हमारे पास 3 मान आ गए, ए का आ गया, बी का आ गया और सी का आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बहुपद है वो हमने क्या बोला हुआ है, बहुपद को एक बार थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिर बता देते हैं। हमने बहुपद को क्या बोला हुआ है, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। अब a का मान कितना है, b का मान कितना है, a है ना, कितना था भाई, देख लेते एक बार फिर से, कितना है, a का मान 3 है, b का मान ऋण 3√2 है। क्या हो जाएगा, a का मान 3 है, b का मान ऋण 3√2, ठीक है। और c का मान कितना है हमारे पास, c का मान है 1। कितना है देख लेते, c का मान कितना है, c का मान 1 है ना। चलिए, तो अब क्या करने का रह गया है, अब केवल हमें इसमें उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। px इज इक्वल टू 3x² प्लस ब्रैकेट में -3√2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1। तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया, क्या हो गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। दोनों मेथड से निकाल दिए हमने, ठीक है। उससे भी इतना ही आ रहा था, इससे भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। जो आपको अच्छी लगे उससे आप कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखा देते हमने कैसे किया हुआ है, देख लीजिए आप, है ना। इसके पहले वाले का भी देख लेते हैं, आंसर कितना आया था, देख लीजिए 4 वाले का था ना, ठीक है। तो एबीसी की जो वैल्यू है उसको पुट करके आप निकाल सकते हैं। इसमें ना हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं जो सीबीएसई में आए वाले क्वेश्चंस हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो यहाँ पर दिख रहा है 1/4 का दिख रहा होगा। दोनों मेथड है यहाँ पे, देखो ये वाली जो है ना, ये वाली ये हो गई इसकी फर्स्ट मेथड, ये हो गई फर्स्ट। और ये वाली कौन सी हो गई इसकी, ये हो गई सेकंड। ओके, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आया ना, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर कैसा है, सेम है। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी ये आंसर जो आ रहा है 4x² माइनस x प्लस 4 है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी -4, यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ -4 आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ -4 होगा, मिस्टेक से वहाँ +4 आ गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ 4x² फिर -x -4, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये c की वैल्यू -4 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड तो कोई भी हो सकता है जिससे भी आप करना चाहो। अब हमें यहाँ जितनी भी मेथड है वो हमने देख ली है। अब हमारे पास में क्वेश्चंस जो है ना वो इजी वाले हैं सब, तो आप इसको करके देखिएगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 0√5। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5। अब आप इसको जिससे भी करना चाहे उससे
कर सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर 1 लगा देंगे तो ये कंपैरिजन वाली में a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, b माइनस √5 होगा नहीं होगा, क्या होगा, गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होगा, 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा 0, और c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी यहाँ पर √5। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये बनेगा क्या 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस √5, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² प्लस √5 होगा ना। ये कौन सी इससे किया हमने, कंपैरिजन वाली मेथड से किया है, ABC की वैल्यू निकाल करके, है ना। तो जब भी हम कोई बहुपद बनाएंगे ना तो उसे क्या ले लेंगे कि इसके जीरोस कौन कौन है, अल्फा और बीटा है, और ABC की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, ये है b/a माइनस, और ये वाला कौन बनेगा, ये दूसरा वाला, ये बनेगा c/a। ठीक है, तो आप ऐसा इजी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये हमारे पास में एक और दिख रहा है यहाँ पर, चलो इसको भी देख लेते हैं, बताइएगा, हाँ बताइएगा साथ साथ में। अल्फा प्लस बीटा 1, ओके, तो इसको तो आप सबसे पहले ऐसा लिख दो, -1। ठीक है, इसके अपॉन में 1 भी लगा दो अभी। अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, ये तो 1 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/1। अब आप देख रहे हैं कि ये -b है और ये a है, तो क्या मिला आपको, क्या मिला बताते हैं, a के प्लेस पे क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, b के प्लेस पे क्या मिला, b के प्लेस पे -1 मिला, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -1। अब c की कितनी होगी, c कहाँ पर है, c/a, तो ये है c की वैल्यू, तो c भी कितना हो गया 1। शॉर्टकट कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब हम जो बनाएंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू x² प्लस -1 इंटू x प्लस c की प्लेस पे 1, तो ये होगा, क्या होगा, x² माइनस x प्लस 1। तब आप समझ गए होंगे कि हम कंपैरिजन करके कैसे निकालते हैं और सम ऑफ जीरो से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब। तो हमारे पास में ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने अभी किया हुआ है, देख लीजिए आप इसको, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमने ऊपर भी कर दिया है, नीचे भी कर दिया, आप देख करके भी कर सकते हैं, आप समझ के भी कर सकते हैं, आपके पास तो बहुत सारी मेथड है, आप देख लीजिए, है ना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आया है 5th नंबर का, देखते हैं इजी हार्ड कैसा है ये, बताइएगा। हाँ, कौन सी मेथड से करें इसको, हम करते हैं इसको ABC की वैल्यू पुट करने वाली से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें किससे कंपैरिजन करना है इसका, है ना, -b/a से। चलिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो रही है, ये हो रही है 1/4। इससे किससे कंपेयर करना है, c/a से। दोनों प्लेस पर a की वैल्यू क्या आ गई वो देख लीजिए, यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी है, a = 4, यहाँ पर भी a = कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस से माइनस हट गया, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई।
यहाँ पर c की कितनी है, यहाँ पर c की 1 है, a की 4, b की 1, c की 1। क्या हो जाएगा देख लेते हैं, बना के दिखा देते हैं आपको। क्या बन जाएगा, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद, बहुपद बन जाएगा 4x का वर्ग, ऐसा बोलेंगे ना, 1 रखा इंटू एक्स प्लस 1 रख दिया। तो ये क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमारे पास सीबीएसई वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी सॉल्व करने के लिए। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि हम जो इसके सम ऑफ जीरो से मतलब प्रोडक्ट थ्योरम से करते हैं वो वाला, और ये वाली मेथड, ये दोनों कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो तो आप इसको बड़े आसान तरीके से कर लें। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। और हमारे पास एक्सरसाइज में आखिरी क्वेश्चन है 4 और 1। क्या होगा इससे, जल्दी से बता दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 4, तो आप इसको लिख दीजिए माइनस माइनस 4/1। अल्फा इंटू बीटा इसको लिख दीजिए 1, तो इसको भी 1/1 लगा दीजिए। तो ये कंपैरिजन किससे होगा, माइनस b/a से, ये कंपैरिजन होगा c/a से। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, a की 1, c की 1। समझ गए, a b c की वैल्यू आ गई, a का 1, b -4, c 1। क्या करेंगे अब हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या बन जाएगा इससे बन जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1। देन आखिरी स्टेप, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 स्क्वायर है ये वाला, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप देख लीजिए कि हमने कैसे किया इसको। देखो कितना इजी है। इजी करने के लिए क्या किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के, है ना, अल्फा इंटू बीटा c/a के पद में लाना है, टर्म में लाना है इसको, और उसको इक्वल टू ला करके सेम वैल्यू मिलना चाहिए किसकी, a की वैल्यू कैसे मिलना चाहिए, दोनों में। देखो यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है। तो ठीक है, ये तो हो गया, हमने क्या बना दिया, बहुपद बना दिया। अब हम बहुत ऐसे क्वेश्चनों पे चलना चाहते हैं जो हमारे लिए सीबीएसई के लिए है, पर उसके पहले ये देख लीजिए आप क्या दिख रहा है यहाँ पर। एक हमारा जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन का हमने यहाँ पर पीडीएफ से एक शॉट, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद में आप इसको अपने पास सेव करके रख लीजिए। टेलीग्राम के चैनल के लिंक में यूट्यूब में नीचे डली पड़ी है, आप वहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारे नोट्स वहाँ जा रहे हैं। यदि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे सभी प्रकार के। तो हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमने दोनों मेथड से सारी चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, और हमने क्या किया, जो अदर बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं उनको भी अच्छे से समझ करके सारी चीज़ कर ली है। अब हमारे सामने जो चीज़ आ रही है वो क्या है बताएं आपको, अदर क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। अब अदर क्वेश्चंस में क्या होता है, अदर क्वेश्चंस में हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी होती है। तो अब हम अदर क्वेश्चन पे आने के लिए आपको लेके चलते हैं। पहले कुछ फार्मूले हमारे पास में, उन फार्मूले को पहले देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए फार्मूला कैसे हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास में ये है a प्लस बी का स्क्वायर वाला। इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको अच्छा रहेगा, है ना। तो a प्लस बी का यहाँ पे हम लोग इधर कर लेते हैं, साइड में, इधर साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी
स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पास में रख लो आप, तो इससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल चल रहा है, ए प्लस बी के इक्वल स्क्वायर के, है ना। अब हमें ये चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या किया हमने, इसका पक्षांतर किया, ट्रांसपोज कर दिया। अब इसके ए के प्लेस पर बी के प्लेस पे अल्फा रख दो, तो अब क्या हो जाएगा, एक नई चीज मिलेगी हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 ये स्क्वायर है, ये 2 है, तो ये मिल गया। ये देख लीजिए आपके पास, ये इधर और ये आ गया, प्रूव कर दिया हमने। तो यहाँ हमें छोटी छोटी चीज़ें रखनी पड़ेगी जिसको हम देख करके कर सकते हैं, ठीक है। एक और दिखा देते हैं आपको, ये वाला, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ कि हमारे पास ये जो, हाँ ये क्या है, ये है ए प्लस बी होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो हमने क्या किया, ये वाला ये जो है ना, इसको क्या कर दिया, इधर कर दिया, है ना। तो ये माइनस का आ गया, ए के प्लेस पे अल्फा, बी के प्लेस पे बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। एक और फार्मूला हमारे पास में है, इसको भी आप देख लीजिए, क्या है, अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 4, है ना। तो ये क्या किया हमने, इसको लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया। क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये प्लस किया, माइनस में भी भाई 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये तीनों मिलकर के ये बना रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये वाला जो है, ये वाला जैसा का वैसा ही है। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर में क्या पढ़ा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो ये वाली थी जो अभी हमने पिछले तरफ देखी थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी दिखाया था ना, चलो दिखा देते हैं आपको, देखो यहाँ दिखा देते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली किसकी है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये आ गई यहाँ पर, देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके, यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। तो ये हमारे लिए कुछ काम के फार्मूले हैं, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन निपटाते हैं, हमारे पास CBSE वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम चाहते हैं कि वाले क्वेश्चन आपको हम जल्दी से करके बता देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, px की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जरा देख लेते हैं। तो px है हमारे पास में, px इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 6x, ओके। हम इसको दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अब दोनों प्रकार से कैसे हो सकता है ये, तो हम पहले कंपैरिजन से कर लेते हैं। तो भी ABC की वैल्यू देखनी पड़ेगी, इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही उसकी वैल्यू मिलेगी हम उसमें उसको पुट कर देंगे। तो चलो ठीक है, जैसा भी हमें है उसको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने पे क्या होगा, px इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, x है, यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे कितना कॉमन निकलेगा, 3x। तो ये यहाँ पे x होगा, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। तो अब हमारे पास 2 जीरोस आ गए। तो 2 जीरोस कौन से हुए हैं, हम इसको px को
इक्वल टू क्या लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लेट 3x इज इक्वल टू 0, तो देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/3, तो ये हो जाएगा 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ओके, अब बीटा की वैल्यू के लिए लेट x माइनस 3 सॉरी x माइनस 2 है ये, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या फाइंड करना था उसको देख लेते हैं। क्या फाइंड करना था हमें उसको देख लेते हैं। ये आपने देख लिया, चलिए इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन खींच के ऐसा बना देते हैं समझने के लिए। तो हमारे पास हमें किसको फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो यहाँ पे लिखा हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या होगा, अल्फा के प्लेस पे कितना आएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 है ना। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, कितना आएगा। हम इसे जो ऊपर आपको दिख रहा है ना फार्मूला, उससे भी कर सकते हैं, बट अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो तो आपको ये इजी हो जाएगा। चलो एक और मेथड से कर देते हैं, कर दें उससे भी। तो पहले इसको आप देख लीजिए अच्छे से, फिर उससे भी कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, फिर हम उससे करते किससे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। तो हमारे पास ये यहाँ पे कर देते हैं, ये प्लेस हमारे पास खाली पड़ा हुआ है, इस पे कर देते हैं यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये क्या होगा 0 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू 2। क्या हो गया इससे, अब इससे हमें मिलेगा, ये तो 2 का स्क्वायर होगा ये वाला, और ये हो जाएगा 0 है ना। तो ये आ जाएगा आंसर कितना 4। ऊपर भी 4 आ रहा था, ये भी 4 आ रहा है। तो हमें जो इजी लगेगी हम उससे कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, उसको भी निकाल देते हैं, उसको भी फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, आपको लग रहा होगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्क्रीनशॉट इसका आपको दे देता हूँ। तो ये आपके पास में कुछ ऐसी मेथड है जो अदर क्वेश्चनों के लिए ज़रूरी है। हम और आगे चलते हैं, इसमें आप निकाल सकते हैं ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, आप निकल जाएगी, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पिछला तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, तो ये हम इसको अब सॉल्व कर देते हैं, इरेज हो जा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टी इज इक्वल टू, देखते क्या है ये वाला, क्या दिया हुआ है पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको √15 करके इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है यहाँ तक के, चलो अब हमें कौन सा लगेगा फार्मूला इसके अंदर, अब हमें लगना चाहिए फार्मूला इसके में अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब ये फार्मूला लगा दिया हमने, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमारे पीटी की वैल्यू क्या हो गई, पीटी की, चलो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं,
पी टी की वैल्यू हो गई टी प्लस √15, सेकंड टी माइनस √15, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमारे पास जो पी टी है वो किसके इक्वल लेना है, 0 के। तो 0 के इक्वल लेने पे क्या होगा, क्या होगा, फर्स्ट में ये 0 के इक्वल लेंगे तो लेट t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस √15 होगा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस √15, कितनी, -15। अब सेकेंड वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, यहाँ तक तो आ गए हम। अब सेकेंड निकालने के लिए चलते हैं फिर से। t माइनस लेट t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू, इसका ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का होगा, ये हो जाएगा 15। तो ये बीटा की वैल्यू कितनी होगी, √15 होगी। अब हम दो वैल्यू ला चुके हैं, दो मान ला चुके हैं, अल्फा के और बीटा के। थोड़ा देख लीजिए कौन कौन से मान कैसे लाए हैं, ये आ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो जल्दी से हम इसको फाइंड कर देते हैं, देख लीजिए कैसे निकलेगा। हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फा के प्लेस पे क्या होगा, माइनस √15 स्क्वायर प्लस बीटा के प्लेस पे 15 स्क्वायर। तो ये होगा, ये हो जाएगा 15 और ये रूट हट जाएगा इसका भी, तो ये भी हो जाएगा 15। तो ये दोनों मिलके अब कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 30 आ जाएगा। निकाल लिया हमने इसकी वैल्यू को, आपने देख लिया होगा। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है इसमें ना हमें कंपैरिजन नहीं करना है, इसमें हमें जांच नहीं करनी कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल करके उसमें पुट करना है। ठीक है, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास में है, पहले इसका स्क्रीनशॉट होगा तो वो देख लेते हैं। देख लीजिए, ये आपके पास पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके सामने आ गए, है ना। यहाँ पे इसको दोनों मेथड से किया हुआ, देखो ये है पहली मेथड ये वाली, और ये वाली है उसकी दूसरी मेथड। तो आपको जो इजी लगे आप उससे कर लीजिए। यहाँ पर जो भी हमने यहाँ जो भी सूत्र क्वेश्चन में लगाए हुए हैं, a² - b² जो फॉर्मूलेस लगाए ना, आप उसको अच्छे से यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है -15 है ना, तो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए ये है -15 है यहाँ पे। ठीक, तो आप ना इसमें कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं, ना करें तो भी ठीक है। तो अब हमें क्या होगा, यहाँ हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, दोनों मेथड से मिल गई है। हम यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन था इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यदि अच्छा करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेकर के आगे बढ़े तो आपके काम में आएगी। टेलीग्राम के चैनल पे आपकी PDF डली पड़ी है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोला है और क्या करना है हमें। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, क्या लिख रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमिनल्स, किसका, a² + 9 x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, किसकी, a, b और c की वैल्यू निकालनी है, और जो a, b, c की वैल्यू होगी वही हमें बताएगी कि हमें करना क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं
और बड़ा करके हम देखते हैं कि हमारे पास में हम इससे किससे कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक बहुपद है। बहुपद हम क्या लेंगे, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, देख लेते हैं। ये a है, यहाँ पर ये है ना, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। b क्या हो जाएगा, b के लिए ये b है और ये 13 है, तो ये b की जो हमारे पास में वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक। c की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू 6a, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन कहता है कि उसका 1 0 कैसा है, रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करते हैं, हमने यदि एक 0 अल्फा लिया, फर्स्ट 0 क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल 0 क्या होगा, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। तो ये अल्फा के प्लेस पे आ गया और ये किसके प्लेस पे आ गया, बीटा के प्लेस पे। ये किसका प्लेस हो गया, ये बीटा का। तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के प्लेस पे तो अल्फा हो गया, बीटा के प्लेस पे 1/अल्फा हो जाएगा। अब हमें किसके इक्वल में रखना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा से अल्फा क्या हुआ, कट हो गया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हुआ, 1 हुआ। एक बार फिर देख लीजिए हमने कैसे किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के प्लेस पे अल्फा और बीटा के प्लेस पे 1/अल्फा, तो अल्फा से अल्फा क्या हुआ, कट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 1 कह देते हैं। फिर से निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा c/a। तो c/a से क्या होगा, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू है 6a, a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस 9। तो अब हमारे पास दो चीज़ आ गई है, एक आ गई है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर 1 में दिख रही है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई 6a/a स्क्वायर प्लस 9। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6a/a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। और यदि हम और अच्छा करना चाहें तो इसका ट्रांसपोज कर दें, पक्षांतर कर दें, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास में ये 2 पावर का है, 2 पावर से ये क्या बनेगा। अब इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो उसको आप क्या है, इसके आप फ्रैक्शन कर लो, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन के, और एक दूसरा है फार्मूला वाला, तो ये बन जाता है a-3 होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इससे ये a की वैल्यू हमारे पास में, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे a है, और ये b की वैल्यू यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन जाता है, ये हो जाता है 3 स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि a-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब इसका स्क्वायर अलग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा a-3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है।
और ए की वैल्यू 3 होगी तो हमारा यह जो क्या था क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो अब हमने इसको करके देख लिया है, अब आप इसको समझ के देख लीजिए कैसे किया हुआ है ये। थोड़ा इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए कैसे कैसे किया है इसको। तो इसमें हमने क्या लाना था, इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने ए की वैल्यू लाने के लिए, अब इसको आप कन्फ्यूज़न से भी बचना है तो यहाँ पर इसको आप कैपिटल ए भी बोल सकते हैं, इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इनको बोल सकते हैं आप, है ना, और इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए पढ़ते देखते क्या है इसके अंदर। हाँ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इफ द पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। तुलना किससे करेंगे हम इसकी, हमारे पास क्या है px है, px इज इक्वल टू क्या है ये ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है। अब इसका कंपेयर किससे करेंगे, इसके कंपेयर के लिए हमने एक और लिया px, क्या लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो abc की वैल्यू क्या होगी, तो a के प्लेस पे तो a ही आएगा, b के प्लेस पे क्या आएगा, b के प्लेस पे होगा -6 और c के प्लेस पे भी क्या होगा -6। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या है हमारे पास फार्मूला, c अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। c की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुना करेंगे हम यहाँ पर इसका। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू होगा -6 अपॉन 4। कट करने पे कितना आएगा, ये कट करते हैं किसके टेबल से, 2 के टेबल से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो हमारे पास आ गई है -3/2। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने 4 नंबर का भी कर लिया। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए एक्स्ट्रा वाले, सीबीएसई बोर्ड के लिए 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए कैसे किया हुआ है, समझ में आ जाएगा आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किससे कंपेयर करना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है, उसके इक्वल में रख करके आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। कितने क्वेश्चन हो गए इसको देख लेते हैं। देखिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो 3 नंबर 4 नंबर है उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक उसका पूरा PDF दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल आपको 3 करना है, तो यहाँ पे 3 रहेगा, बाकी सब दूर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो ये कितना है यहाँ पर, इसको बाई मिस्टेक हो गया है, इसको हम कितना कर देते हैं इसके प्लेस पर, यहाँ पर कितना है 3 है। तो a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3 में कितनी आएगी, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। बाकी सब ठीक है। हम चलते हैं सीबीएसई के और ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर जो हमें बहुत अच्छे और बहुत काम के हैं, ठीक है। तो हम आते हैं, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने आया है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या सीबीएसई में दिखेगा, हाँ इसी टाइप से क्वेश्चन दिखेंगे सीबीएसई के अंदर। क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा
ये वाली फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले पहली वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। कौन सी वाली? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली। तो हम लोग क्या लिख दे सबसे पहले? सबसे पहले लिखते हैं आज हमारा इसका क्या है, बहुपद। बहुपद कितना है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है इसका। किससे करेंगे हम इसका कंपैरिजन? तो कंपैरिजन के लिए हमने क्या लिखा? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। कितना है यहाँ पे? यहाँ पर 1। तो ए के प्लेस पे कितना आएगा? ए इज इक्वल टू 1। यहाँ बी है, यहाँ माइनस पी है, तो ये बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस पी। सी इज इक्वल टू कितना होगा? क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 3 बात तो मालूम हो गई है, ए बी सी की वैल्यू। ठीक, हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, फिर देखते क्या होगा इसके बाद। हाँ, चलते हैं हम। सम ऑफ जीरोस किससे बताते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? माइनस पी बाय 1। क्या होगा इससे? इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का पी। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। देन सी की वैल्यू कितनी है? क्यू बाय 1। तो ये हो जाएगा क्यू। क्या मिल गया हमें? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी मिल गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? क्यू। ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये इस प्रकार का रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा बहुपद, उसकी हमने कंपैरिजन किया, तुलना करी, और तुलना करने के बाद में जो हमारे सामने आया उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल ली हमने। अब चलते हैं, हमारे पास पहली वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है हमें? तो पहली करनी है हमें फाइंड कौन सी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब उसको लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। तो पहला हमें क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फार्मूला था? तो हमने लिखा था इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बताया था ना हमने। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है? पी है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितनी वैल्यू है? क्यू। तो ये क्या आंसर देगा हमें? ये देगा पी स्क्वायर माइनस 2q। किसकी वैल्यू निकाली हमने? हमने वैल्यू निकाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं हम किसकी? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके, तो कैसे निकलेगी उसको हम अगले, ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब ये कैसी निकलेगी? तो हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा? अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा का ऊपर 1 में, तो ये बीटा प्लस अल्फा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम क्या करें मतलब वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू पुट करने पे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? पी है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? क्यू है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या बनी? पी बाय क्यू। ओके, चलिए एक और वैल्यू निकालते हैं, एक और वैल्यू है ना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे और निकालने के लिए है। तो हम क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा अपॉन बीटा थर्ड में। थर्ड क्या है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे अब?
अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब भी देखे थे हमने, तो ये था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कितने अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या बन जाएगी स्टेप, हमारे पास स्टेप बनेगी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और अल्फा इंटू बीटा की। तो ये क्या हो जाएगा, अब अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे कौन आएगा, p, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये p स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू बाय क्यू, क्यू है ना। चलिए एक और स्टेप बन सकती है यहाँ पर, उसको भी बना देते हैं। एक और स्टेप क्या बनेगी, इसका अलग अलग डिवाइड कर दो आप, p स्क्वायर बाय क्यू माइनस 2q बाय क्यू। तो इसकी आखिरी स्टेप क्या होगी, तो इसकी आखिरी स्टेप हो जाएगी, क्या होगी इसकी आखिरी स्टेप, यहाँ कर देते हैं, p स्क्वायर बाय क्यू माइनस माइनस क्यू से क्यू कट जाएगा, माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये भी इसकी वैल्यू हो सकती है ना। तो कितनी निकाल दी हमने, 3 निकाल दी। एक बार देख लीजिए कौन कौन सी निकाल ली है, समझ में आ जाएगा आपको। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखो कहाँ तक पहुँच गए हम, 3 वैल्यू तक पहुँच गए हैं। अब हमें चौथी कौन सी निकालनी है, तो चौथी जो निकालनी है उसको भी देख लेते हैं, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार फिर से कैसे कैसे किया हुआ है। तो हम चौथे की तरफ चलते हैं, ओके। ये लीजिए आपका चौथा, इसका आपको बाद में इसका पूरा एक क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसके बाद में, जब हम ख़त्म कर लेंगे तब। ये कौन से नंबर का है ये, अब ये हमारे पास है 4th नंबर का। 4th नंबर में क्या करना है हमें, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। थोड़ा सा क्यूब बनने में दिक्कत आ रही है ना, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, अच्छे से करना है हमें। तो यहाँ पे CBSE वाले बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा आप लोगों को भी। जब आप समय देंगे तो आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, किसको, इसको क्या लिखना है हमें यहाँ पर, एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखना है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो अब आप जानते हैं कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एलसीएम में है। अल्फा क्यूब का डिवाइडेशन करेंगे अल्फा क्यूब में, तो यहाँ बीटा क्यूब आएगा। बीटा क्यूब से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीटा क्यूब। वैसे ही बीटा क्यूब से एलसीएम में डिवाइडेशन होगा तो बीटा क्यूब कटेगा, तो अल्फा क्यूब आएगा। तो ये लिखा मैंने अल्फा क्यूब। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया है, इसको सीक्वेंस में करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, है ना। हमारे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला था। उस फार्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या था वो फार्मूला, क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर
ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे होगा? कन्वर्ट ऐसे होगा, देखना। हाँ, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या होगा इसके कंप्लीट? अल्फा बीटा का क्यूब लगा दो आप ऐसा। ओके, अब इससे स्टेप क्या बन जाएगी आपकी? आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा है कितना? p। और अल्फा बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा ये है q। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करने पे क्या होगा? वैल्यू पुट करने पे होगा p के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी? 3 माइनस 3 यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का कितना है? क्यूब है, इंटू p अपॉन क्या हो जाएगा भाई? q की पावर कितनी होगी? 3 होगी। इसकी एक और स्टेप बन सकती है ना? एक और स्टेप में क्या, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप इसको। तो अलग डिवाइड करने पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा अलग डिवाइड करने पर p की पावर 3 अपॉन q की पावर 3 माइनस 3pq अपॉन q की पावर 3। आखिरी स्टेप क्या होगी? p की पावर क्यूब q की पावर क्यूब माइनस एक क्यूब से क्यूब कटेगा तो ये होगा 3p अपॉन क्यू स्क्वायर। ये क्या बन गया? ये बन गया उसका फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चन थे किसके थे? ये सीबीएसई के। तो हमने देखा, देखना आप कैसे दिखेगा ये क्वेश्चन, ये थर्ड और फोर्थ वाला। इसको हम ना बहुत अच्छे से करेंगे, फार्मूला बेसिस है ये। जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पर इसको आप समझने के साथ में इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, उस पर आप देख लें। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और हमारे पास ऊपर किया हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छे लगे होंगे आपको। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और चलते हैं। सीबीएसई के बड़े काम के क्वेश्चन हमारे पास में। पहले इसको देख लेते जो हमने किया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इसको आप देख लीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि स्टेप अच्छे से बन सकती है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कर भी सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा एंड बीटा 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के एंड क्या दिया है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। अब हमें क्या करना है? के को फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड में सीबीएसई एग्जामिनेशन में आता है ये। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? इसका कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? हमारे पास में px क्या है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। इसका जो कंपैरिजन वो किससे करेंगे? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू कितनी होगी? c की वैल्यू कितनी होगी, है ना? तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -7, c की वैल्यू आ जाएगी k। ये बात क्लियर हो गई है? अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है सम ऑफ जीरोस, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को लगाते हैं और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखते हैं उससे क्या निकल के आएगा। हाँ, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस 7 अपॉन कितना हो गया? ये ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई।
तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है? हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल रही है प्लस की 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम क्या निकाल लिए? सम ऑफ जीरोस। अब क्या निकालना चाहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। क्या होगा? सी की वैल्यू कितनी है? के है। ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? के हो जाएगा। तो हमने क्या ले लिया? हमको क्या मिल गया? हमें मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया? के मिल गया। चलते हैं और क्या निकाल सकते हैं, देख के बताते हैं आपको। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक के समझ लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो उसने क्वेश्चन में हमें दी हुई है ना। तो हम क्या कर रहे हैं अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपने देख लिया हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। क्या दिया था? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। क्या करते हैं? स्क्वायर बोथ साइड। इससे क्या होगा? इससे होगा, देखना क्या होगा इससे। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, इसको हम एक बार और कर लेते हैं। किससे? a माइनस बी के स्क्वायर से। देखते क्या होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या किया? देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा समझने का यहाँ से ध्यान से प्रयास करेंगे भाई। हाँ, कि ये जो फार्मूला लगाया हमने, इससे क्या बनने वाला है? इससे ये बनने वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आगे पीछे लिख रहा हूं मैं, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, तो 1 ही होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब हमें क्या मालूम था? पहले हमें मालूम था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो है, पर अल्फा प्लस बीटा नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम एक चीज प्लस कर रहे हैं, एक चीज माइनस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, प्लस क्या कर रहे हैं? 2 अल्फा बीटा प्लस कर रहे हैं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर रहे हैं, और बाकी स्टेप जैसी की वैसे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखना जरा सा। क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमने क्या किया? प्लस माइनस किया, और हमारे पास पहले से क्या था? माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था? 1। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो शुरू की 3 टर्म है, देखना कौन से वाले, ये जो 3 है, ये तीनों मिलके क्या बन गए? ये तीनों मिलकर के क्या बन गए? ये तीनों मिलके बन गए हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, माइनस ये दोनों मिलके क्या बन गए? अब ये बन गए हैं 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 आ गया। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। क्या प्लस किया, क्या माइनस किया? 2 अल्फा बीटा प्लस, जो रेट से दिख रहा है ना आपको, ये प्लस भी किया और माइनस भी किया है ना। और जो पहले से थे वो तो आपको पता ही है यहाँ पे पहले से। ठीक है, तो हमने क्या लाना था? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लाना था, इसलिए हमने ऐसा किया भाई। हाँ चलते, हमारे पास वैल्यू है, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी हमारे पास में, वो आई थी 7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या लाई थी? 7। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लाई थी हमने लाई थी के। तो अब क्या होगा? अब होगा कि हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या हो रहा है? यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से 49 को हम पक्षांतर या ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज होने के बाद में क्या मिलेगा हमें?
तो यहाँ ट्रांसपोज के बाद में मिलेगा -4k इज इक्वल टू 1 - 49 -4k इज इक्वल टू ये हो जाएगा -48। कितना होगा? -48। तो आखिरी स्टेप में हमें अब क्या मिल जाएगा? k का। तो k इज इक्वल टू -48 बाय -4। तो माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया। 4 के टेबल से कितने टाइम कटेगा ये? तो हम इसको काट के बता देते कितने बार कटेगा। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? k की वैल्यू आ गई है 12। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा है, इजी है, करके देखना, बहुत मजा आएगा करने के बाद। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं CBSE में, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार में कैसे किया हमने, एक बार में देख लेते हैं ना। तो एक बार में क्या होगा, ऐसे किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। एक बार समय देते हैं 2-1 मिनट का, 1 मिनट का, जैसा आपको लगता है ना। तो हम जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं CBSE के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में, आप इसको यदि करेंगे तो आपसे बनेंगे। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन पे देखते क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू x² - 2x + k। और यहाँ क्या कह रहा है रिलेशन के लिए? α² + β² - α β इज इक्वल टू 16। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। फिर से k की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं px इज इक्वल टू क्या है? x² - 2x + k। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? हमने किसकी वैल्यू लिखी? जो हमारे पास बहुपद दिया था। अब हमने क्या कर लिया? इसको किससे कंपैरिजन करेंगे? px इज इक्वल टू ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -2, c की वैल्यू आएगी k। c का मान क्या आएगा? क्या आ जाएगा? फिर से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं? अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -2/1। कितना आ गया? 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। k/1 कितना हो गया? क्या आ गया? हमें क्या निकालना था? सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया। हमने क्या निकालना था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमने वो भी निकाल लिया। अब चलते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। क्या दे रहा है हमें? α² + β² - α β। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 1-2 स्टेप यहाँ से चालू करते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, या ऊपर से कर देते हैं। चलो ऊपर से आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या प्रूव करना है हमें? k की वैल्यू फाइंड करना है ना। और क्या दिया हुआ है? α² + β² - α β। देख लेते बराबर है कि नहीं, जो हमने लिखा हुआ है। हाँ, α² + β² - α β इज इक्वल टू 16। इज इक्वल टू कितना है? ये 16 है। तो अब हमें यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ गई। कौन सी वाली? ये वाली। अब हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला है, फिर से उसी फार्मूले को बता देते हैं। α² + β² इज इक्वल टू α + बीटा होल स्क्वायर - 2α बीटा, है ना। अब क्या होगा इससे? इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे? α + बीटा होल स्क्वायर -
2 अल्फा बीटा, ये तो आ गए इसके। और पहले से कौन है हमारे पास, पहले से ये वाला है माइनस अल्फा बीटा, और पहले से कौन है 16 है ना। ये पहले के हैं, हमने इसके प्लेस पर किसके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे ये लिखा। अगली स्टेप क्या बनेगी, अगली स्टेप बन जाएगी हमारी, क्या बनेगी अगली स्टेप, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ये 2 है ये 1 है तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 16 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, निकालिए आपने, कितनी थी, चलो देखते कितनी है। यहाँ पर 2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है k है, दिख गया, रखते हैं वैल्यू, चलो थोड़ा बाजू करके देखते हैं फिर रख देते हैं ना, ये बाजू में दिख जाएगी। तो क्या होगा ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस ये 3 इंटू कितना आएगा 3 इंटू क्या आएगा ना, इज इक्वल टू कितना 16, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 3k इज इक्वल टू 16। अगली स्टेप क्या बनेगी, अगली स्टेप बनेगी ट्रांसपोज करेंगे हम इसका, माइनस 3k इज इक्वल टू 16 माइनस 4 माइनस 3k इज इक्वल टू 12 होगा ना। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू होगा 12 बाय माइनस 3, तो 3 के टेबल से कट कर दो, 3 1 जा 3 3 4 जा, तो ये आ जाएगा माइनस 4। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। कहीं कुछ समझना हो तो बता दीजिए, देख के हम बता देते हैं आपको कि कहाँ पे कैसे किया हुआ है। जहाँ जो फार्मूला लग रहा है ना उसको बराबर करिएगा आपने। यहाँ ये जो फार्मूला ना ये वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो चीज़ पहले की है और हमें जो रखनी है के की वैल्यू निकालनी है, तो देख लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन CBSE के लिए। और आगे चलते हैं, ये हमारे पास में दोनों क्वेश्चन है जो हमने आपको बता दिए हैं, आप इसको समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कर भी सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास, यदि आप लोग साथ देंगे तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं। इसमें रूट वैल्यू है और हमें इसका क्या करना है देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमने पहले किए हुए हैं क्वेश्चन, बट CBSE में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, इसमें रूट है, बहुत सारे बच्चों से रूट होने की वजह से क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 5 कितना है 4x स्क्वायर है। चलिए शुरुआत करते हैं ना। तो क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसको क्या ले लेते हैं px ले लेते हैं। पहले तो हम क्या लेते हैं px इज इक्वल टू क्या है ये 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3। ये क्या है, एक हमारे पास बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे रूट वैल्यू होने की वजह से क्या होता है, बच्चों को एक डर लगता है कि हम इसको कॉमन कैसे लेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन तो मैं पूरा बताऊंगा, समय हो जाएगा 10-15 मिनट लगेगा इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले हम किससे कंपेरिजन करें इसका, px से। px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की जो वैल्यू है वो है 5 रूट 2, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -3। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसको फैक्टर करके हमें 2 अल्फा और बीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है
फाइंड करनी है ना। तो आप अब ये समझ लो कि हमारे पास यहाँ पर ABC में जो B है मिडिल टर्म, ये हमें तकलीफ देने वाली है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका साइन छोड़ देते हैं C का और A का, और इसका मल्टीप्लाई करते, देखते कितना आएगा। 4 × 3 ये कितना हो जाएगा, 12। अब हमें 12 है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5√2। ध्यान देना, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से बता रहे हैं हम आपको, कितना चाहिए हमें, 5√2। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 12 को लिखते हैं। 12 को क्या लिखते हैं हम, 12 इज इक्वल टू 6 × 2। ओके, कितना लिखा हमने इसको, 6 × 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। अब ध्यान से समझना है आपको, ऊपर हमें 5 चाहिए और यहाँ पे कौन आ गए हमारे पास, ये 2 लोग आ गए। एक के साथ में 6 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, एक के साथ में 1 दिख रहा है। तो क्या लिखा जा सकता है मिडिल टर्म को, वो लिखा जा सकता है 6√2 - √2, यानी कि समझ में आ गया। लिख के दिखाएं, चल लिख के दिखाते हैं। क्या लिखाएगा ये, आप क्या लिखाएगा, Px इज इक्वल टू 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3। ओके, कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या निकलेगा, जरा उसको बड़ा कर दे तो अच्छा लगेगा। कॉमन क्या रहेगा, कॉमन निकलेगा यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा भाई, यहाँ से x निकल जाएगा। क्या क्या निकलेगा, क्या क्या निकलेगा। उसके पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको ठीक करके लिख देते हैं पहले, तो अच्छे से, गंदा गंदा दिख रहा है ना, तो ये इसको इरेज कर देते हैं पहले, इसको अच्छे से लिखते जल्दी समझ में आएगा, फिर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे हम। 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x प्लस कितना है हमारे पास में, प्लस नहीं माइनस है, -3 होगा शायद, है ना, ये है -3। ठीक है, तो अब हमें कॉमन निकालना। अब यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे √2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। तो अब हमें कॉमन कैसे निकलेगा, देखते हैं। ये हमने 4 को लिखा 2 × 2, देखना क्या लिख रहा है, 2 × 2x², 6√2x माइनस √2x माइनस 3। इसमें से एक 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना कैसा, 2 × √2, थोड़ा देखते हैं अच्छे से, और √2 है ना, कैसे लिखेंगे √2 × √2, किसके प्लेस पे लिखा, 2 के प्लेस पे। इसको ऐसा कर देते हैं समझने के लिए, जल्दी आ जा भाई। हाँ, यहाँ पे √2 किसके प्लेस पे लिखा हमने, ये वाले 2 के प्लेस पे। साइड में x² तो ये हो गया x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3। कॉमन क्या निकला, अब कॉमन क्या निकला देखते हैं। अब कॉमन निकालना है हमें, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा दोनों में से, √2 भी निकल जाएगा दोनों में से, और x भी निकल जाएगा। तो कॉमन निकलेगा हमारे पास कितना, कितना निकाला, 2√2 और x कॉमन निकाला। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये भी कॉमन निकल गया, ये भी कॉमन निकल गया, दोनों कॉमन निकल गए, और यहाँ से x, तो ये बचेगा √2, बचा ना एक, क्या बचा,
√2x बच गया। अब यहां क्या बचेगा, ये तो कॉमन निकल गया, 2 के टेबल से कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, √2x + 3। अब यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो यहां तो कॉमन फैक्टर कोई है नहीं, प्राइम फैक्टर में 1 ही है, तो 1 निकाला प्राइम फैक्टर में, तो अंदर क्या होगा, अंदर होगा √2x + 1। सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, +3 आएगा, √2x + 3। तो अब क्या होगा, ये तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो क्या निकल जाएगा, कॉमन, कॉमन निकल जाएगा √2x + 3। तो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, √2x - 1। तो ये दोनों क्या हो गए उसके, ये दोनों हो गए प्राइम फैक्टर। तो अब प्राइम फैक्टर के बाद में हम इसको एक इजी मेथड से कर देते हैं, है ना, अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं, बीटा की निकाल देते हैं। पहले आप देख लीजिए हमने कैसे किया है, इसको समझ में आया तो देखिएगा, बताना हमें भी। यहाँ तक पहुँच गए हम, एक बार आराम से देख लीजिए कि हमने इसके मिडिल टर्म को कैसे फैक्टराइजेशन किया है, दिख रहा है। चले अगली स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेप पे आने के लिए हमने क्या किया, इसको यहां से शुरू करते हैं, कहां से, इधर साइड से। हाँ, हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, अब ये हो गई px = 0, तो ये हो जाएगा √2x + 3 2√2x - 1 = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करें, पहला ले लें, लेट क्या लिया √2x + 3 = 0, √2x -3, then x -3/√2। आगे यहां तक के, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ गई है -3/√2। इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, बट हमें अल्फा की वैल्यू ये वाली चाहिए, है ना। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये करना है कि सेकंड लेना है हमको, तो सेकंड में क्या ले लें, चलिए सेकंड ले लेते हैं ना। तो सेकंड लेने के लिए ऊपर से आते हैं हम लोग, देखते हैं यहां से, ये ऊपर से चलते हैं इधर। हाँ, क्या वैल्यू हमारे पास में, एक बार चलते हैं इसको देखने के लिए कि हमारे पास क्या था इधर। हाँ, क्या था, 2√2x - 1, ठीक है, क्या है, 2√2x - 1। तो अब इसको लेके हम कर लेते हैं, यहां लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, 2√2x - 1 = क्या लेना है, 0। तो अब क्या होगा, 2√2x = कितना आएगा, 1 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2√2। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो बीटा की वैल्यू हो गई 1/2√2, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब हमें क्या बताना है, इसका वेरिफिकेशन करना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आप इसको निकाल करके, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए, है ना। हमने इसको करके रखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, यदि समझ में आएगा तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा। ओके, देखिए आपने ये किया, यहाँ तक देखा आपने, यहाँ तक, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक इतना पहुंचा है। तो ये अभी लेंथी क्वेश्चन है ये वाला। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू के बाद में हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर सम ऑफ जीरोस निकाल करके
हमारे पास बी और ए क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बाद में, ठीक है। तो हम उसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। इसके बाद में अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, ये ला सकते हैं। बहुत लंबा मेथड है, इसलिए हम यहाँ पे उसको रोक रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसमें से ये वाले क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन है वो जो हम दिखा रहे थे आपको, ये है ना। तो हमारे पास वैल्यू तो आ गई थी ये वाली, ये देखो ये आ गई अल्फा की वैल्यू, ये आ गई बीटा की, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। तो सम ऑफ जीरोस ये करने के बाद हमें ए की वैल्यू 4 मिल जाएगी, बी की वैल्यू 5√2 मिलेगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ए की वैल्यू 4 मिलेगी, सी की वैल्यू -3, और वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, ये जो सामने दिख रहा ना आपको, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ से, है ना। तो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5√2, सी इज इक्वल टू कितना है, सी की वैल्यू हमारे पास है -3। तो ये जो हमारे पास टर्म्स के आ गए, हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसका वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही हमारे पास में CBSE के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत समय लग रहा है, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो हम चाहेंगे कि आप अच्छे से क्वेश्चंस करें। और भी क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, उसका आप देख लीजिए। पहला है ये वाला जो किया हुआ है, अब इसके बाद में दूसरा देख लीजिए, दूसरा भी यहाँ पर हमने किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कर सकते हैं। CBSE के क्वेश्चंस है, आराम से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, इसका थर्ड भी देख लीजिए। क्वेश्चनों में बहुत टाइम लगता है ना, समय जाता है वीडियो बनाने में, बहुत वीडियो में समय लगता है। हर स्टेप को बताने के लिए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेस कम रहता है, बहुत सारी बातें बतानी है आपको, तो आप इससे भी समझ सकते हैं हमने जो आपको बात बताई है, ठीक है। ये थर्ड था उसका, अब ये वाला उसका फोर्थ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है CBSE के लिए वाले, आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस में ला लेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन CBSE के हमारे पास है, ये वाले क्वेश्चन भी है CBSE के, देख लीजिए। इसमें भी आपको वही काम करना है जो हमें अभी देखा था, नोट कर लीजिए क्वेश्चनों को। यदि अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। समय हो रहा है, हमने पूरी कोशिश करी है इस चैप्टर में 2.2 में एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज बुक, अदर क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज के की वैल्यूज निकालने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आपको अच्छे लगे होंगे, आप इसको बहुत अच्छे से करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, CBSE के लिए तैयार हो जाइए बिना डर के। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे और आप अच्छे नंबर ले लेंगे इसके अंदर, है ना। अब हम चैप्टर नंबर 2 को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे जो केस स्टडी आती है चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, और जितने क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, उस पर बात करेंगे। तो बच्चों बहुत सारी बातें हो गई है, आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप करने का प्रयास कीजिए। मिशन मैथ्स 100% आपके साथ है। बहुत अच्छे से करने के लिए PDF टेलीग्राम लिंक में डली हुई है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज़रूर देखिए। जैसे ही आप उसको लिंक को ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम को, तो आपको वहाँ पे सारी PDF बनी वाली मिलेगी। आप इन PDF की सहायता से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सारी PDF फ्री जा रही है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। आपका भला हो, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू बोलते हैं, आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छे से करिए। थैंक यू।